अगर आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो या फिर ऑनलाइन आपने किसी ऐप का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, यूपीआई हो गया आपका, आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और बहुत सारे नेट बैंकिंग आते हैं जो पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए आपके लिए ये काम करते हैं या फिर नेट बैंकिंग से आप लोग लेन-देनदारी करते हो। आप सबको बता दूँ, जो बैंक द्वारा आपको कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइन हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना चाहिए, वरना आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसे का लेन-देन करते हो, पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, वो भी आपके हाथों पे नहीं रहेंगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, कुछ बातें बताऊँगा जो बैंक की तरफ से ये मना किया जाता है कि आपको किन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे यूपीआई पिन होता है या फिर बोले जाए तो ओटीपी होता है, जो पर्सनल ओटीपी उनको शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो रही है, आप सबने जानते हो कि ओटीपी और यूपीआई नंबर को किसी को नहीं बताना चाहिए या फिर आपके एटीएम का 4 नंबर का डिजिट पिन होता है, उनको शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके बावजूद आपको 4 बातें और ध्यान में रखना चाहिए, जिनसे आपके ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हो बैंकिंग के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो अपने यूपीआई से। 4 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। इन 4 बातें को आपको हमेशा फ़ॉलो करके चलना चाहिए, जिनसे आपके अकाउंट सेफ रहेंगे, आपके अकाउंट की मनी वो भी सेफ रहेंगे और इसके साथ आपका जीमेल अकाउंट, जो जिस जीमेल अकाउंट का उपयोग करके आप लोग पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, नेट बैंकिंग पर आपने लॉगिन करते हो, यहाँ तक कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इन जैसे ऐप्स को आपने इस्तेमाल करते हो पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए, तो इन पर आपने जो जीमेल अकाउंट बनाया हो, उनको भी आपको सेफ और सिक्योर रखना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस आपके एंड्रॉइड फ़ोन पर होते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस करते हो तो इस वीडियो को आज देख कर जाना। आपको बताऊँगा कि आपको कैसे सिक्योर रहना है, कैसे आपके अकाउंट को सिक्योर रख सकते हो और कैसे जो स्कैमर होते हैं, वो आपके स्कैमर होने से भी आपके डेटा को, आपके पैसे को, ऑनलाइन पैसे ट्रांज़ैक्शन, बैंकिंग से रिलेटेड इन सारे डेटा को आप भी बचा सकते हो। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज आप तक पहुँचता रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है आपका यूपीआई। यूपीआई आपने पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो किसी ऐप का, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग द्वारा जब भी आप ये पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, किसी के पास लेनदारी करते हो, तो अपना यूपीआई नंबर आपने डिजिट करते हो, तभी वो लेनदारी होते हैं, पैसे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर आपको यूपीआई नंबर को कभी भी कहीं पर सेव नहीं करना है अपने फ़ोन पर। अक्सर जो व्हाट्सएप होता है उस पर सेव करता है या फिर बोले जाए अपने नोट्स पर, फ़ोन की नोट्स पर कभी भी इसको शेयर नहीं करना है, ना ही उस पर सेव करना है। कहीं पर भी आपको अपने फ़ोन पर इसको यूपीआई नंबर होता है, इसको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर गलती से आपके जीमेल अकाउंट हैक हो गया, कोई लॉगिन कर लिया, तो वहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट का जो वो डेटा रहेंगे, आपकी यूपीआई नंबर, वो भी लीक हो जाएँगे और इससे आपके अकाउंट भी खाली मिनटों में हो जाएँगे, लेकिन आपको इसके बारे में भनक नहीं लगेंगे। तो याद रखिए, कभी भी अपने यूपीआई को नंबर को अपने फ़ोन पर सेव ना कीजिए और कहीं पर भी उस फ़ॉर्म पर या फिर कहीं पर भी आपको शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, बैंक, आपके बैंक, जिस भी बैंक पर आपका खाता है, जिस भी बैंक पर आपका अकाउंट है, उस बैंक से कभी भी कॉल नहीं आता है और बैंक के द्वारा आपके पास अगर कॉल भी आता है, तो कभी भी वो आपके पास ओटीपी नहीं पूछेंगे। कभी भी आपसे वो ओटीपी शेयर करने के लिए या फिर ओटीपी को बताने के लिए कभी भी वो पूछेगा नहीं कि आपका पास एक ओटीपी गया है या फिर आपके पास जो ओटीपी भेजा गया है उसको बताइए। इस प्रकार से कुछ फ्रॉडगिरी आता है, फ्रॉड कॉल्स आता है, तो कभी भी बैंक की तरफ से ये कॉल नहीं आता है कि ओटीपी बताइए या फिर आपके फ़ोन पर एक ओटीपी गया है कि बैंक की तरफ से ये कॉल आया है कि आपको ओटीपी बताना है। कि फलाना बैंक में आपने खाता खुलवाया हो या फिर आपका अकाउंट है, उस बैंक के कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बैंक पर आपका जो ओटीपी है वो उसको बताइए। आपका इस प्रकार से कुछ वगैरह बोलेंगे, लेकिन आपको कभी भी ओटीपी नहीं बताना है किसी भी तरह से। मतलब बैंक की तरफ से किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं पूछा जाता है जब तक आप उस बैंक में नहीं जाओगे, जब तक आप उस बैंक में पता नहीं लगाओगे कि क्या बैंक की तरफ से ओटीपी पूछे जाते हैं, उनको भी आप जानकारी ले सकते हो। तो आप सबको बता दूँ, कभी भी बैंक आपके ओटीपी नहीं पूछेंगे, आपके नंबर नहीं पूछेंगे, चाहे आपका जो खाते हैं वो भले बंद हो जाए, लेकिन बैंक की तरफ से कभी भी कॉल नहीं आता है। तो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। ये तीसरी बात हमेशा ध्यान में रखिए। आप सबको बता दूँ, ऑनलाइन पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, वही फ़ोन जो आपने यूज़ कर रहे हो पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए, नेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके आपने पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है। जीमेल अकाउंट जो आपने अपने फ़ोन पर इस्तेमाल करते हो, वही जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर से उस ऐप्स पर, उस वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, तभी आपका जो पैसे हैं वो ट्रांज़ैक्शन हो पाता है। उस ऐप्स का इस्तेमाल कर पाते हो,
पैसे ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो वो जीमेल अकाउंट को कभी भी किसी पर आप शेयर नहीं करना है, कहीं पर भी आपको इस्तेमाल करने के लिए उस जीमेल अकाउंट को आपको नहीं देना है। अगर बाय द वे गलती से आप जीमेल अकाउंट को दे देते हो, जो आपने पैसे ट्रांजेक्शन के लिए या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हो, लॉगिन कर चुके हो, उस जीमेल अकाउंट को कहीं पर दे देते हो, जैसे आपका जीमेल अकाउंट को लॉगिन करता है किसी अन्य डिवाइस पर, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपके डिवाइस पर जितना भी डेटा सेव रहता है, जैसे बाय द वे अपने यूपीआई नंबर को या फिर बोले जाए तो पिन कोड नंबर कुछ ऐसे आपने सेव कर देते हो नोट्स पर या फिर आपका गूगल ड्राइव पर, तो ये सारा गूगल ड्राइव पर और नोट्स पर जो डेटा रहते हैं वो सेव रहता है किसमें, आपके जीमेल अकाउंट पर। तो जीमेल अकाउंट को कोई अन्य डिवाइस पर लॉगिन कर देता है तो सारा डेटा वो आगे वाले सामने वाले डिवाइस पर जो है आपको देखने को मिल जाता है, तो वो सारा स्टोर हो जाता है उस जीमेल अकाउंट। तो कभी भी आपको उस जीमेल अकाउंट को नहीं देना है जो आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। ये तो रही आपका तीसरी बात। तो ये चौथी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो वहाँ पर आपको 4 नंबर की डिजिट पिन नंबर रहता है आपका पैसा निकालने के लिए एटीएम पर। तो उन 4 नंबर की जो डिजिट नंबर होता है उनको कभी भी आपको एटीएम पिन को कहीं पर सेव नहीं करना है, या फिर बोले जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाएंगे करके कहीं पर लिख देते हैं, या फिर बोले जाए कि अपने फ़ोन पर ही उस एटीएम का जो पिन नंबर होता है पैसे निकालने के लिए उसको सेव रखे हुए होते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर उसको सेव कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, वरना साथियों आपका जो एटीएम है कोई और अन्य यूज कर पाएंगे, मतलब आपके एटीएम आपके हाथ में नहीं रहेंगे जब तक आपके वो 4 नंबर का डिजिट पिन नंबर नहीं रहेंगे। तो आप ना ही उस पर आप लेन देन कर पाएंगे, ना ही उससे आप पैसे अपना निकाल पाएंगे। तो कभी भी आपको जो 4 नंबर का पिन रहता है आपका एटीएम नंबर, तो उस एटीएम नंबर को कभी भी कहीं पर अपने फ़ोन पर सेव नहीं करना है। मेन चीज़ ये गलती करते हैं मैक्सिमम लोग कि अपने फ़ोन पर जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आपके पास फ़ोन रहता है तो उसी फ़ोन पर मैक्सिमम लोग सारे डॉक्यूमेंट को रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो पर्सनल चीज़ें रहता है आपके मनी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड, तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन रहता है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, तो उन चीज़ों को कभी भी आप अपने फ़ोन पर जो है सेव ना करें, उसको कहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर नोट कीजिए। तो वही डिवाइस पर आपको बिल्कुल सेव नहीं करना है जो आपने हमेशा अपने पास रखते हो, अपने पास इस्तेमाल करते हो। तो इससे आपके डेटा, आपके पैसे, आपके नेट बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे ट्रांजेक्शन करते हो वो आपके हाथ में फिर नहीं रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इनसे आपकी नेट बैंकिंग, आपकी यूपीआई, आपके जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहता है, ज़रूरी डेटा रहता है, वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेंगे। तो जाते-जाते साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज, ऐसी सटीक जानकारी आपको डेली मिलता रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।